वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेवन्थ पे कमीशन का जो मैट्रिक्स टेबल था वो 25,500 से स्टार्टिंग बेसिक पे था। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 1 to 5 का बेसिक ग्रेड के शिक्षक का मतलब हुआ कि दोस्तों जो सेवन्थ पे कमीशन का यदि लाभ दिया जाता, बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, उनको उनका जो मिनिमम बेसिक पे होता वो 25,500 रुपया पे फिट आता 1 to 5 का। 6 to 8 का 29,002 पर, 29,200 पर, 9-10 का 35,400 पर और 11-12 का 44,900 पर ये फिट आता उनका बेसिक पे, यानी स्टार्टिंग बेसिक पे। लेकिन जो नियमावली के अनुसार जो बीपीएससी टीचर हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो बेसिक पे सेट किया गया है वो 25,000 बेसिक पे पर सेट किया गया है 1 to 5 का। 6 to 8 का 28,000 के आधार पर, 9-10 का 31,000 के आधार पर और 11-12 का 32,000 के आधार पर। जो बेसिक पे अभी विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को मिल रहा है दोस्तों, वो बेसिक पे आप सेवन्थ पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स टेबल है उस पे देखेंगे तो आपको कहीं पर भी वो बेसिक पे नहीं मिलेगा। यानी विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के लिए एक अलग से बेसिक पे मैट्रिक्स उनका बना दिया गया है जिसके आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। तो जब ये बेसिक पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि सेवन्थ पे के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का जो पे मैट्रिक्स है, जो बेसिक पे है, उसको सेट नहीं किया गया है। यदि आने वाले समय में एट्थ पे का अगर लाभ देना होगा तो कितना बेसिक पे हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का। एट्थ पे कमीशन अगर लागू होगा दोस्तों, एक फिटमेंट फैक्टर होगा जिसका मल्टीपल के अनुरूप आपका बेसिक पे हो जाएगा। आपको जो डीए अभी 58% मिल रहा है, ये डीए आपका खत्म हो जाएगा। संभवतः आप ये मान के चलें कि आपका जो डीए हो जाएगा एट्थ पे लागू होने के बाद 2 से लेकर के 4% तक आपको डीए मिलने की संभावना है। जो एचआरए आपको मिलता है 5%, 7.5%, 10% एरिया के अनुसार आपको एचआरए मिलेगा और मेडिकल आपको 1,000 रुपया मिलेगा। एट्थ पे कमीशन लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका जो डीए है वो खत्म हो जाएगा। 2 से 4% या हो सकता है कि 1 से 3% डीए रहने की संभावना है। एक फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, जो आपका बेसिक पे था उस पे जो है एक मल्टीपल हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर का मतलब हुआ जैसे ये 1.92 हो गया। अगर आपका बेसिक पे अभी 25,000 रुपया है, 25,500 रुपया है, फिटमेंट फैक्टर का मतलब हुआ कि 1.92 से गुना करने के बाद जो आएगा इसका रिजल्ट वही आपका बेसिक पे होगा। यानी 25,500 जिनका बेसिक पे होगा, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जो जिनका 29,200 रुपया है उनका 56,100 रुपया हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों सेवन्थ पे लेवल के अनुसार जो पे मैट्रिक्स है उसके आधार पर हो गया उनका बेसिक पे। जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका पे मैट्रिक्स सेम ही है। 25,000 से बेसिक पे स्टार्ट है 1 to 5 का। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 28,000 रुपया से बेसिक पे स्टार्ट है। ये दोनों प्रकार के शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों प्रकार के जो शिक्षकों का जो सैलरी चार्ट है दोस्तों वो यही सैलरी चार्ट है। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000। यदि बेसिक ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 29,700 रुपया है। जो 9-10 के हैं एक इंक्रीमेंट के बाद 31,930 रुपया है। जो 11-12 के हैं 32,960 रुपया है। तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों आपका 25,000, 28,000, 30,000, 31,000, 32,000, 34,000, ये जो है सेवन्थ पे के पे स्केल पे या पे लेवल पे ये नहीं आ रहा है, ये फिट नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा एक बेसिक पे शिक्षकों के लिए तैयार किया गया था दोस्तों कि जो राज्यकर्मी शिक्षक होंगे उनका जो सैलरी चार्ट होगा या सैलरी कैलकुलेशन होगा वो इसी टेबल के अनुसार होगा, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया होगा, 1 to 5 का 28,000 रुपया होगा, 6 to 8 का 31,000 रुपया होगा, 9-10 का 32,000 रुपया होगा, 11-12 का। ये राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए ये बेसिक पे ये सैलरी चार्ट बनाया गया था। जबकि दोस्तों जो राज्यकर्मी हैं उनको सेवन्थ पे कमीशन का लाभ दिया गया है और सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार जो है बेसिक पे ये नहीं होता है, वो बेसिक पे का चार्ट दूसरा हो जाएगा। खैर जो भी हो, जो आपका बेसिक पे है, अगर 8वां वेतन आयोग लगेगा दोस्तों संभवतः फिटमेंट फैक्टर लगेगा। फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा वो मल्टीपल करके जो
आपका सैलरी होगा वो आपका बेसिक पे हो जाएगा। आने वाले समय में आपका डीए जो है जीरो हो जाएगा, या हो सकता है 2 से 4% रहे या जीरो हो जाए, लेकिन आपको एचआरए और मेडिकल जो मिलता है दोस्तों वो आपको बेसिक पे के साथ में जोड़ करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो मिलेगा। एक ये हो गया दोस्तों आपका सैलरी चार्ट हो गया, यानी बीपीएससी टीचर विशिष्ट शिक्षक का। हमने कहा है कि जब इस राज्य के सभी शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए तो पूरे देश और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के सभी कर्मियों को, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 7वें वेतन पुनरीक्षण का जो लेवल उस सेवा संवर्ग का है वह आप दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए या बीपीएससी से नियुक्त होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उनको भी 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में इनके सेवा संवर्ग का जो लेवल है, जो वेतनमान है, उसके मुताबिक पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। आपने इसको स्वीकार किया है दूसरे ढंग से कि हम पिछले दिनों वस्तु स्थिति यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के समान वेतन के बदले सर्वोच्च न्यायालय में ये संघर्ष कर रहे थे और जजमेंट उठा। अब तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कोट किया है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध में समान काम के समान वेतन को नकारा जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अधीन थे, नियोजित शिक्षक थे। आज ये सरकारी शिक्षक हो गए, राज्यकर्मी हो गए, आपने उनको दर्जा दे दिया, तो अब तो 7वें वेतन पुनरीक्षण के मुताबिक इनको लेवल मिलना चाहिए, यही मांग है। सभापति महोदय, इसको पुनः तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने स्टेप लिया है कि जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हुए और मामूली से परीक्षा देने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक हुए, तो उनको हम लोगों ने जहाँ तक पे प्रोटेक्शन की बात है उसको करवाया है। और लेकिन आपने जो 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो कह ही रहे हैं कि उसको पुनः देखिए। स्पष्ट है कि हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर जिनको देय होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फाइनेंस से भी अपना राय ले लेंगे और उनको जो देय होगा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जब आपका जो सुझाव है कि उसको हम लोग पुनः उसको एग्जामिन करा लेंगे, आपका यही कहना है कि जो वर्तमान में जो है उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग फाइनेंस से इसमें राय लेकर के पुनः उसको री एग्जामिन करवा लें। इस राज्य के सभी राज्य कर्मियों फिर भी जो डिवीजन का लाभ मिल रहा है उसी के अनुकूल इनको मिलना चाहिए। हम राय ले लेंगे, क्योंकि जो भी मामले आते हैं वेतन से संबंधित या अन्य भी, तो उसमें हम लोग राय जरूर लेते हैं। प्रोन्नति पर कुछ वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्य कर्मी बनाया तो राज्य कर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्य कर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा, आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्य कर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं दीजिएगा ही, एमएससीपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही, तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विवाद जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री, की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और इस पर निश्चित रूप से अभी तक
माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है। ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है, उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक। महोदय, विसंगति के बारे में एक जानकारी देना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक और शिक्षक का एक ही वेतन हो गया है, कहा एक ही वेतन। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार उस पर करेंगे। निश्चित रूप से वो जल्दी करना चाहिए। ठीक। मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से, जो कि विभाग वो जल्दी से जल्दी करे ताकि आप करके शिक्षक अपनी सर्वश्रेष्ठ दे सके। ठीक है।